हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज भी ऐसे डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम में आपको डिक्टू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको बता दूं, जो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको एग्जाम में पहले भी आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके जो आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको डिक्टू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे सूर्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही आता है कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? ये तापमान उत्सर्जक तारा है जो तापमान को उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि पानी का सूर्य ताप में उपयोग क्या होता है। पानी का सूर्य ताप में उपयोग क्या होता है? कि पानी का सूर्य ताप में का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम में आता है। ऊर्जा प्राप्त करने के काम में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही भी क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में देखने के लिए जो उसका पता ही नहीं पड़ता कि आंसर जो क्वेश्चन है आंसर हमसे पूछ क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर बौद्धिक समृद्धि के लिए क्या है। बौद्धिक समृद्धि के लिए क्या है? तो वो है आपके शिक्षा और विज्ञान में निवेश करना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत किस युग में हुआ था। महाभारत किस युग में हुआ था? वो हुआ था आपका नेत्र युग में। किस में हुआ था दोस्तों? नेत्र युग में हुआ था जो कि अंत में और द्वापर युग के आरंभ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे अकबर का समय क्या है दोस्तों? अकबर का समय किस युग में था? अकबर का समय किस युग में था? कौन सा युग था जब अकबर इस यहाँ पर शासक कर रहा था, जो राज्य कर रहा था? वो उसका जो राइट आंसर कैसे होगा? जैसे विशेष रूप से इस्लामी सूर्यास्त के समय में। कब? जो विशेष रूप से इस्लामी सूर्यास्त के समय में 16वीं सदी के आसपास जो कि अकबर उस जो युग का शासक कर रहा था। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा जो है आपका कांचनजंगा। क्या है दोस्तों? कांचनजंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है? आपको ये आंसर आपको अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपका जो राइट आंसर है उसकी जो कैपिटल क्या है दोस्तों? नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो उसके जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये इन 28 राज्यों की आपको राजधानी भी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है जैसे गंगा नदी किस समुद्र में से मिलती है। गंगा नदी किस समुद्र से मिलती है? वो मिलती है आपकी बांग्ला की खाड़ी से, बे ऑफ बांग्ला। चांदी का रूप क्या है? चांदी का रूप क्या है? तितली की तरह गोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तितली की तरह गोल होता है। ठीक है दोस्तों, चांदी का जो आकार होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जो सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है। सबसे ऊंची इमारत कहाँ पर स्थित है? वो है आपकी बुर्ज खलीफा जो कि कहाँ पे है? दुबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई में ऐसे हादसे भी होते हैं जो इसके रिलेटेड जो अभी हादसा हुआ है उसके रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन से आएंगे जो कि आपको टिक टू याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो आपकी त्वचा सबसे बड़ा अंग है। भूकंप कैसे होता है? भूकंप होता है भूमि की तड़पतियों। क्या है दोस्तों? भूमि की तड़पती एकमात्र होने वाली ऊर्जाओं के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि क्या है दोस्तों भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्य हैं आपके 1952 में नेहरू चिड़ियाघर नई दिल्ली। देखो राज्य कितने राज्य हैं भारत में? पूरे क्वेश्चन से ये गलत दे रखा है। तो इसका जो आंसर आपको अगर आता है आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो आंसर है आपको पूरी जो इसको विस्तार से राज्य हैं राज्यों के बारे में उनकी राजधानी, तो उसके लिए मेरे पास एक डिक्टू वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, वो आपको चैनल पर डिक्टू देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, गाय का वृषभ क्या कहलाता है? गाय का वृषभ क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैल। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रंग संख्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रंग संख्या क्या है? वो आपके 3 रंग हैं, सफ़ेद, हरा और भगवा। ठीक है दोस्तों, जो कि भगवा ध्वज है बजरंगबली का, वो को इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त क्या है? वो है आपका ITE।
क्या है दोस्तों, IT, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि संक्षेप है, जो कि प्रौद्योगिकी का। ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमें आपको देखने को मिलेगा अबुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम। क्या है दोस्तों, अबुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा में सरकार द्वारा घोषित स्थिति क्या है? आपदा में सरकार द्वारा जो घोषित स्थिति है वो आपकी आपातकालीन स्थिति। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला जो सैटेलाइट था, जैसे आर्यभट्ट थे, जो हमारे जो भारत के पहले एक सैटेलाइट के रूप में माने जाते थे। भारतीय संगीत में ताल क्या होता है? भारतीय संगीत में ताल क्या होता है? लय की मात्रा का समृद्ध में मिश्रण, जो कि ताल होता है। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध, जिसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भारतीय राजनीति में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है? भारतीय राजनीति में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है आपकी 545 है। ठीक है दोस्तों, चांदी का संबंध किस धातु से होता है? चांदी का संबंध किस धातु से होता है? वो आपका सिल्वर से होता है, जिसे क्या कहते हैं, रजत भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है? महात्मा गांधी जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका पोरबंदर में हुआ था, जो कि पोरबंदर कहाँ पर स्थित है? वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के ऊपर भी ऐसे मैंने ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में बना के अपलोड किए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन है कि देखो गीगाबाइट का क्या है दोस्तों, गीगाबाइट का सिंक्रोनाइजेशन क्या है? वो आपका 1 बिलियन जो 10⁻⁹ बाइट्स होता है। ठीक है दोस्तों, 10⁻⁹ बाइट्स। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कहाँ है? वो है आपका दिल्ली में स्थित है। और विश्व में सबसे ऊंचाई किस पर्वत पर है? क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचाई किस पर्वत पर है, या किस पर्वत की सबसे ऊंचाई है? वो है आपकी माउंटेन एवरेस्ट की। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको घुमाने के दिए जाते हैं, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1950 में जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन्हें कंटेस्ट करके जाएं। उसका मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक वो आपका बाबर था। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर है। हिंदी भाषा किस भाषा के वर्ग में आती है? हिंदी भाषा जो आती है किस वर्ग में आती है? वो आती है इंडो आर्यन वर्ग में आती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम किसने रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो नाम रखा था लोकमान्य तिलक की माता और पिता ने रखा था। सिंपल सा है। आपको ऐसा आश्चर्य तो होगा कि बाल गंगाधर तिलक का नाम रख कौन सकता है, उसके माता पिता रखेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो घुमाते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कौन सा गैस पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक है? कौन सा गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? वो आपका नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैसे भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पुरस्कार क्या है? जो उसका पुरस्कार है ताम्रपत्र है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कौन सी सन है, किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? वो हुआ था आपका 1925 ईस्वी को हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक है जो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1944 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को अवसर मिलेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे क्या है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? जो है आपकी ONGC। क्या है दोस्तों, ONGC है, जो कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। और किस विदेश भारतीय उपमहाद्वीप को सबसे पहले खोया था? वो आपका मेगास्थेनिज। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में आसमान में बढ़ते हुए तापमान को क्या कहा जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वो कहा जाता है ग्रेडिएंट तापमान। क्या है दोस्तों? ग्रेडिएंट तापमान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध, क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धरोहर स्थल कहाँ है? वो है आपका सारनाथ में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है? सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आकाशीय बिंदु को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? वो आपकी इंदिरा गांधी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? वो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जो कि क्या है? चाइना में धनियांग में स्थित है। चाइना के धनियांग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा प्रशुद्ध, क्या है? प्रदूषण कौन सा है? वो है आपका दिल्ली। सबसे बड़ा प्रदूषण, ऐसा भी आते हैं क्वेश्चन, या सबसे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक प्रदूषण होता है वो कहाँ पर होता है? वो कौन से शहर में होता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका दिल्ली में होता है। ठीक है दोस्तों। रामायण किस ऋषि द्वारा रचा गया था? रामायण किस ऋषि द्वारा रचा गया था? वो रचा गया था आपका ऋषि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यही है जो इम्पोर्टेंट है। भारत के कितने सांसद होते हैं? भारत में कितने सांसद होते हैं? वो होते हैं लोकसभा में कितने होते हैं? 545 और राज्यसभा में 245 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर टॉप लेवल पर चल रहा है, जिसे एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। महाभारत का किसने नामकरण किया था? महाभारत का किसने नामकरण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किया था आपका व्यास ऋषि ने किया था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉयकॉट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? बॉयकॉट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? वो हुआ था आपका 26 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने में 100% चांस है इसके आने के। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम, क्या है दोस्तों? अब्दुल कलाम कब प्रशासनिक पदों पर रहे थे? अब्दुल कलाम कब प्रशासनिक पदों पर रहे थे? वो रहे थे 2002 को और 2007 को तक रहे थे। 2002 से 2007 तक, यानी 5 वर्ष उन्होंने प्रशासनिक पदों पर रहे थे, 5 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास में आपको इससे कंटिन्यू ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।